लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने चिराग पासवान के साथ तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि चिराग पासवान से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं उनका राजग परिवार में स्वागत करता हूँ। आज होने वाली बैठक से ठीक पहले चिराग पासवान के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, विशेष रूप से बिहार की राजनीति के लिए। चिराग के पिता और दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान के नेतृत्व में अविभाजित एलजेपी ने 2019 में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के 7 सीट के बंटवारे के तहत उसे राज्यसभा की 1 सीट भी मिली थी। चिराग चाहते हैं कि उनकी पार्टी में विभाजन के बावजूद बीजेपी उसी व्यवस्था पर कायम रहे। लोजपा एलजेपी में विभाजन के बाद चिराग के चाचा अलग हो गए थे। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। अब चिराग क्या चाहते हैं, ये सवाल बिहार की राजनीति में घूम रहा है। चिराग पासवान सीट के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। शाह से उनकी मुलाकात को भी इसी कवायद के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय इससे पहले चिराग पासवान से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। चिराग ये भी चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें हाजीपुर लोकसभा सीट दे, जो दशकों से उनके पिता का गढ़ रही है, लेकिन वर्तमान में संसद में पारस इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिराग के चाचा ने भी इस सीट पर दावा करते हुए कहा है कि वो रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी है, न कि चिराग। बीजेपी भी दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री पारस से भी मुलाकात की। चिराग पासवान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के तत्कालीन सहयोगी नीतीश कुमार का विरोध करने के कारण राजग से अलग हुए थे, लेकिन वो प्रमुख मुद्दों पर बीजेपी के समर्थन में रहे। लेकिन इस गठबंधन ने बता दिया कि बीजेपी को 2024 के लिए गठबंधन की जरूरत है। अकेले दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में बीजेपी नहीं है।